ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। जो असहाय हैं उन्हें सहायता देने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। विश्व के तारणहार भगवान बाबा जी असहाय लोगों की हमेशा सहायता करते हैं, उन्हें आश्रय देकर कृतार्थ करते हैं। इतना ही नहीं तो भगवान बाबा जी भक्तों को निर्देश करके कहते हैं, असहायों को सहायता करना यही केवल मार्ग आपको भगवान के प्रति ले जाता है, आपके लिए उसके मन में प्रेम उत्पन्न करता है। भक्तों को इस प्रकार का सहाय करते समय भगवान बाबा जी को स्थल काल का बंधन नहीं होता। इस संदर्भ में श्री एन कस्तूरी ने बताई एक कहानी। अमेरिका में सैन डिएगो में एक मध्यम उम्र की महिला एक बड़ी इमारत में रहती थी। उसे जोड़ों की बीमारी थी। कभी कभी वह इतना परेशान हो जाती थी कि उसे असह्य वेदना होती थी। एक बार रात को लगभग 11 बजे यह परेशानी शुरू हो गई। वेदनाएं इतनी बढ़ गईं कि उसे न सहकर वह आक्रोश करने लगी। कोई है क्या? कोई भी नहीं? कोई मेरे मदद कर सकता है क्या? और अचानक उसने देखा उसके तकिए के पास स्वामी जी खड़े थे। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाती हो? मैं तो यही हूँ। बाद में उस महिला की वेदनाएं कम होने लगी। इस पर भाष्य करते समय श्री कस्तूरी ने कहा, हर एक व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि वह कभी भी अकेला नहीं होता। कोई न कोई उसके साथ रहता ही है, भला उसको उसका नाम पता मालूम न हो। केवल स्वामी जी ही नहीं तो स्वामी भक्त भी उनकी प्रेरणा से दीन दुखियों की सहायता करते रहते हैं। उस संबंध में एक उद्बोधक कहानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में एक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने हृदय विकार का निदान किया। आगे यह बताया कि इसका इलाज मुंबई में ही किया जा सकता है। किसी से 4 पैसे जमा कर वह मुंबई आया। महानगर पालिका के अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच करवाई। उस डॉक्टर ने हृदय विकार का ही निदान किया, किंतु उनके यहाँ उसकी शस्त्रक्रिया नहीं हो सकती ऐसा कहा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वह बहुत उदास होकर घर वापस जाने निकला। ट्रेन में उसे एक आदमी मिला। उसने उसकी पूछताछ की। उस आदमी ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। उस पर उसने कहा, निराश मत होना। हृदय विकार की सभी शस्त्रक्रियाएं सत्य साई बाबा जी के अस्पताल में की जाती हैं, और वह भी बिना मूल्य। यह सुनकर उस आदमी को बहुत आनंद हुआ। उसे आशा की किरणें दिखाई देने लगी। रत्नागिरी पहुंचने पर उसने इस अस्पताल के बारे में पूछताछ की। किसी ने दी इस बारे में रत्नागिरी के श्री सत्य साई सेवा समिति की जानकारी। यह मालूम होते ही वह वहां के पदाधिकारियों से मिला। उन्होंने पुट्टपर्ती को कैसे जाना और अस्पताल में जाते समय सभी रिपोर्ट ले जाने के बारे में कहा। साथ में वहां तक का टिकट और अन्य खर्च की सुविधा दी। बड़ी उम्मीद लेकर वह पुट्टपर्ती पहुंचा और कुछ दिनों के बाद निराश होकर वापस आया। आते ही उसने फिर से समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की और अपना दुख उनसे कहा। पुट्टपर्ती के अस्पताल में उसकी सब मेडिकल जांच हो गई थी। वहां मालूम हुआ कि उसके हृदय का वाल्व खराब हो गया है।
वैसे ही वे बदलने की शस्त्रक्रिया भी अब स्थगित हो गई हैं, इसलिए कि बहुत से रुग्ण शस्त्रक्रिया होने के बाद विशिष्ट समय बीतने पर वापस जांच के लिए आने को टालते थे और वापस जांच करना आवश्यक है। स्वयं पूर्णतया तंदुरुस्त हो गए इस प्रकार की समझ में कुछ रोगियों की मृत्यु हो गई थी। उस कारण यह शस्त्रक्रिया वर्तमान में स्थगित कर दी थी। वह बीमार आदमी बहुत निराश हो गया, लेकिन पदाधिकारियों ने धीरज रखा था। उन्होंने मुंबई के अन्य साई भक्त तथा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ संपर्क किया, उनसे कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त की, अपनी ओर से भी कुछ पैसे दिए और उस आदमी को मुंबई भेज दिया। मुंबई के KEM अस्पताल में वह दाखिल हुआ। उसकी सभी मेडिकल जांच करने के बाद उस पर शस्त्रक्रिया करने का समय निर्धारित किया और जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन सुबह एक चमत्कार हो गया। एक वार्ड बॉय उस आदमी के पास आया व बोला, तुम्हारा ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, इसलिए अस्पताल छोड़कर यहाँ से चले जाना। यह सुनकर उस आदमी का धैर्य टूट गया। इतने में वार्ड बॉय ने उसे जबरदस्ती से पलंग से नीचे खींचना शुरू किया। वह बेचारा हताश हो गया और अचानक भगवान देवदूत के रूप में एक स्वामी भक्त वहां पहुंच गया। उस आदमी का ऑपरेशन होने वाला है यह समझकर वह आया था, परंतु सामने का दृश्य देखकर उसने रुद्रावतार धारण किया। उस वार्ड बॉय को उसके कृत्य का जवाब पूछा और शीघ्र ही वह अस्पताल के डीन से जाकर मिला। बाद में सब कुछ ठीक हुआ। दूसरे निर्योजित समय पर उसका ऑपरेशन यशस्वी हो गया और वह रोगी पूर्णतया अच्छा हो गया। अगर स्वामी भक्त उस समय पर अस्पताल में ना पहुंचते तो, किंतु ऐसा ना होना था। असहाय व्यक्ति को सहाय करने वाले स्वामी जी की प्रेरणा से ही वह उचित समय पर वहां पहुंचा और एक असहाय व्यक्ति की सहायता की। वहीं ईश्वर मौजूद होता है। यह एक तरह की मानव सेवा हुई। जो दुखी पीड़ितों को अपना कहता है, उनकी सेवा करता है, वही साधु कहलाता है, वहीं ईश्वर मौजूद होता है। यह संत तुकाराम जी का वचन वास्तव प्रतीत हुआ। ओम श्री सत्य साईनाथार्पणमस्तु।